अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप्स यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालात में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, बीएड का थर्ड सेमेस्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इसमें दो सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट जो है वो TPTG 620 टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म का है, जो कि 6 क्रेडिट आवर्स का होता है। इसमें आपके प्रोजेक्ट, थीसिस और इंटर्नशिप वगैरह होती है। ओके हो गया। और दूसरा जो है वो EDU A630 रिसर्च प्रोजेक्ट है। इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन आज हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। ये दोनों सब्जेक्ट इसमें टू मच इम्पोर्टेंट होते हैं और इसके बारे में मुकम्मल गाइडलाइन होना जो है वो एक स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि TPTG 620 टीचिंग प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म, जब हम इसकी अनाउंसमेंट को ओपन करते हैं, इसमें असाइनमेंट, GBTs और क्यूजीज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें सिर्फ असाइनमेंट्स होती हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि इसके इंस्ट्रक्शंस कुछ दी हुई हैं। ये हर स्टूडेंट्स को जो है वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल स्टूडेंट एडवाइज टू रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द टीचिंग प्रैक्टिस। अब ये जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये सारी हम जो है वो एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। आपने एक दफ़ा रीड करना है, ना समझ आए दूसरी दफ़ा करना है, ना समझ आए लेकिन फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ऐसी कि आप जो है वो इसके अलावा किसी और वीडियो पे जाएं। सो कंप्लीट गाइडलाइन इस सब्जेक्ट के बारे में, बीएड के थर्ड सेमेस्टर के इस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। तो अब जो बातें मैं करने जा रही हूँ उसको आपने बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनना है और उसको अपने दिमाग में बिठा लेना है। अच्छा जी, TPTG 620 एक लॉन्ग टर्म टीचिंग प्रैक्टिस का कोर्स है, जो कि ख़ास तौर पर बीएड यानी कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, बीएड का एब्रीवेशन किस चीज़ का है, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ये किसी तालीमी डिप्लोमे में शामिल होता है और इसका मकसद ये होता है कि तालीम हासिल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो फ्यूचर में टीचिंग करते हैं तो असलियत में स्कूल के इन्वायरमेंट का तजर्बा इसमें दिया जाता है कि वो किस तरह से करेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से अपनी स्किल्स को समझ सकें और उन स्किल्स को जो है वो अप्लाई कर सकें। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको ले चलती हूँ अपने वर्ड के ऊपर। यहाँ पर मैंने लिखा है कि TPD 620 प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म, ये टोटल जो है वो 6 क्रेडिट आवर्स का होता है। फाइनल टर्म में आपका ये सेमेस्टर होता है और ये सारी गाइडलाइन आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द सेमेस्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं, कोर्स के ड्यूरेशन और क्रेडिट आवर्स के बारे में। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि कोर्स का ड्यूरेशन एंड इसके क्रेडिट आवर्स कितने हैं। मैंने पहले ही बता दिया, 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं। 3 से 6 तक हो सकते हैं और यूनिवर्सिटी पर ये जो है वो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है कि आपके ये क्रेडिट आवर्स कितने हैं। 6 क्रेडिट आवर्स का आपका ये कोर्स है। लुक एट दिस। ओके। एंड उसके अलावा हम देख लेते हैं कि ये ड्यूरेशन इसका कितना होता है। ड्यूरेशन जो है वो पूरा एक सेमेस्टर होता है, लगभग 16 से 18 हफ्ते में आपका ये जो है वो इसका ड्यूरेशन मुकम्मल होता है। आगे हम इसके मकासद के बारे में बात करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें ऑब्जेक्टिव्स हो सकती हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस तरह से है कि असली क्लासरूम मींस के जैसे टीचर होता है, उसके सामने स्टूडेंट्स होते हैं और वो पढ़ा रहा होता है, असली क्लासरूम में टीचिंग का तजुर्बा आपको हासिल हो जाता है और स्टूडेंट्स को समझाना और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक पढ़ाना आपको जो है वो उसका तरीका पता चल जाता है कि हर स्टूडेंट की एक डिफरेंट नीड्स होती है, लेकिन हर स्टूडेंट को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जा सकता। लेकिन जब आप ओवरऑल स्टूडेंट्स को देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि डल स्टूडेंट्स को किस तरह से लेके चलना है और जीनियर स्टूडेंट्स को किस तरह से लेके चलना है। अगर आप किस तरीके से आप लेक्चर दें कि वो लेक्चर जो थोड़े कम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी कवर अप कर लें और जीनियर स्टूडेंट्स भी अच्छे से कवर कर लें। अच्छा जी, टीचिंग प्लान्स आप बनाना सीख जाते हैं और उनको अप्लाई आपने किस तरह से करना है वो सारा कुछ आप इसमें सीख जाते हैं। असेसमेंट्स जो होती हैं इम्तिहानात में, मेहनत का अंदाज किस तरह से है, मेहनत का अंदाज़ा आप लगा लेते हैं कि स्टूडेंट्स कितनी को मेहनत कर रहा है। सारे इम्तिहानात और असेसमेंट सब का पता चल जाता है और जो उसके अलावा स्टूडेंट्स का इसके साथ बेहतरीन रवैया और इन्वायरमेंट किस तरह से डेवलप करना है स्टूडेंट्स के साथ, उन सब चीज़ों के बारे में आप देखते हैं। ऑब्जेक्टिव
ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं। और उसके अलावा सुपरवाइज़र और टीचर से जो है वो फीडबैक लेना और किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, आप अपनी टीचिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो आप इसमें सीख जाते हैं। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, आपको अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको किसी और वीडियो की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि स्टूडेंट का कोर्स का जो है मजमून मीन्स के कोर्स का कंटेंट क्या है, हर हफ्ता कुछ इस तरह का काम किस तरह का काम आप करें तो जो है वो कंटेंट बनाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो लेसन प्लानिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हर क्लास के लिए आपने सेपरेट लेसन प्लान बनाना होता है और इसमें आपने लिखना होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखने होते हैं, मेथड्स लिखने होते हैं, टीचिंग एड्स लिखने होते हैं, क्लास की सारी एक्टिविटीज़ और एवेल्यूएशन का जिक्र करना होता है। अच्छा, लेसन प्लान जो होता है यहाँ पर सुपरवाइज़र का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हर चीज़ आपके सुपरवाइज़र को के इल्म में होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और उसकी पूरी जो है वो तवज्जो होनी चाहिए कि आप क्या करवा रही हैं। सो लेसन प्लान को पहले जो है वो सुपरवाइजर से अप्रूव करवाना होता है। हमने ये जो है वो तरीक़ेकार अपना के क्लास को लेके चलने हैं। इसके अलावा हम टीचिंग फाइल पे देखते हैं कि टीचिंग फाइल मींस के ये जो फाइल होती है वो आपकी पूरी टीचिंग का एक रिकॉर्ड होती है। इसमें जो है वो जो चीज़ें, इसमें कुछ चीज़ें आपकी आप ऐड करते हैं। मींस के अप्रूव्ड लेसन प्लान जो कि सुपरवाइज़र अप्रूव करेगा, वो लेसन प्लान आप लिखेंगे कि कौन सा लेसन प्लान मैंने बनाया था और कौन सा लेसन प्लान जो है वो अप्रूव किया है सुपरवाइज़र ने। डेली टीचिंग डायरी होती है, लाइक स्टूडेंट्स जो है वो डेली टीचिंग डायरी लिखते हैं जिसमें टीचर बताता है कि आपने सब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं, फिर साथ में डेट मेंशन करनी है और साथ में अपने लिखना है कि कल के लिए आपको क्या क्या काम मिला है। लाइक साइंस का सुबह क्या काम करना है, सुबह उर्दू का क्या काम करना होता है, एसएसटी का क्या काम करना है, आपने जो है वो मैथ का क्या काम करना है। वो नेक्स्ट डे की एक डायरी बना के देते हैं बच्चों को कि आपने इस तरह से घर जाके पढ़ना है और सुबह आके अगेन हर डेट की एक सेपरेट डायरी होती है। इसी तरह से डेली टीचिंग डायरी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर टीचिंग एड्स लाइक चार्ट्स, मॉडल्स और फ्लैश कार्ड्स वगैरह बनाने होते हैं जिसमें आपने स्टूडेंट्स को समझाना होता है कि हम चार्ट्स बना के, मॉडल्स बना के किस तरह से जो है वो टीचिंग का पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट में आपने ऑब्जर्वेशंस अपनी सारी ऐड करनी होती है। फिर रिफ्लेक्टिव नोट्स होते हैं कि हर लेसन के बाद आप अपना तज्जिया बताते हैं कि आपने क्या सीखा। हर लेसन के बाद जो है वो रिफ्लेक्शन देनी होती है कि क्या आपने इस के बारे में सीखा। अटेंडेंस शीट होती है और सुपरवाइज़र का फीडबैक एंड पे दिया होता है। ये टीचिंग फाइल जो होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये टीचिंग फाइल सबमिट करवानी होती है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट हम क्लासरूम की टीचिंग के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्लासरूम टीचिंग मींस के आपने रियल क्लासरूम में जाकर बच्चों को पढ़ाना होता है, क्लास को कंट्रोल करना, उनकी कम्युनिकेशन करना स्टूडेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स को इंगेज करना और कंटेंट किस तरह से डिलीवर करना, ये सारा जो है वो काम क्लासरूम टीचिंग में आ जाता होता है कि क्लासरूम टीचर जो है वो क्लासरूम को किस तरह से लेके चल सकता है। नेक्स्ट हम ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र या मेंटोर आपकी जो है वो आप एक्सपीरियंस टीचर के लेसन का ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस टीचर का पढ़ाने का क्या तरीका है, उनका मेथड समझकर खुद सीखने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट फाइल में लिखते हैं उसके बाद कि हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया और हमने किस तरीके से पढ़ाया। ये तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आपने इसमें सीखना क्या है। ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये बताऊँगी कि आपने इसमें करना क्या है। नेक्स्ट सुपरवाइज़र का विजिट करना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी सुपरवाइज़र या मेंटोर आपकी क्लासरूम को ऑब्जर्व करता है, वो आपकी टीचिंग को इवेल्युएट करता है और आपको फीडबैक देता है जिसमें आप अपने आप को देख सकते हैं कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। आगे कुछ असेसमेंट और मार्किंग क्राइटेरिया आपके साथ शेयर किया गया है। असेसमेंट मार्किंग क्राइटेरिया मींस कि आपकी फ़ाइल में आपको कितने मार्क्स मिल सकते हैं और किस चीज़ के मार्क्स मिल सकते हैं। लाइक अगर आपने लेसन प्लानिंग की है और मैं यहाँ से जो है वो ये चीज़ ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेसन प्लानिंग अगर आपने की है तो उसके अच्छे मार्क्स आपको 20% मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई टीचिंग स्किल्स आपने सीखी हैं, लाइक डिलीवर किस तरह से करते हैं, कंट्रोल क्लास को कैसे करते हैं, आपकी टीचिंग स्टाइल आ जाता है इसमें, उसके 30% मार्क्स होते हैं। टीचिंग एड्स और क्रिएटिविटी मींस के आपने किस तरह से बच्चों को फ्लो चार्ट्स वगैरह
चार्ट्स बनाना सिखाए, किस तरह से उनको जो है वो बताया कि हम चार्ट्स पे किस तरह से स्टूडेंट्स को सिखाया कि चार्ट्स पे किस तरह से हम जो है वो अपने लेक्चर को कन्वे कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके 10% 10% मार्क्स होते हैं। प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका देखा जाता है, जिसमें आपकी पंक्चुअलिटी आ जाती है, आपकी ड्रेसिंग सेंस आ जाती है, आपके बोलने का अंदाज आ जाता है कि आपने किस तरीके से लेक्चर कन्वे किया और बच्चों को कितनी कुछ समझ आई, उसके 10% मार्क्स होते हैं। सुपरवाइज़र का फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिसके 20% मार्क्स होते हैं। और फाइल आपकी जब कंप्लीट बन जाती है, जिसमें मैंने आपको ऊपर जिक्र किया कि आपकी फ़ाइल टीचिंग एक फ़ाइल देखी जाती है। टीचिंग फ़ाइल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले मेंशन कर दी हैं कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। वो टीचिंग फ़ाइल के आपके जो है वो 10% मार्क्स होते हैं। ठीक हो गया, ये सारा आपका मार्किंग क्राइटेरिया था कि मार्किंग क्राइटेरिया में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं, जिसमें आपको स्किल्स जो हासिल होती हैं, असली क्लास का तजर्बा आपको मिल जाता है, बच्चों से डीलिंग का तरीका आ जाता है, लेसन प्लान बनाना आ जाता है और उसे डिलीवर करना आ जाता है, सेल्फ एनालिसिस, इम्प्रूवमेंट, टीम वर्क, प्रोफेशनल बिहेवियर, हर चीज़ जो है वो आप इसमें अंडरस्टैंड कर जाते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ज़रूरी हदायत हैं कि हर असाइनमेंट आपने वक्त पर जमा करवानी होती है। प्लेजरिज्म से आपने बचना होता है, मतलब कि अपना ओरिजिनल कंटेंट ही दिखाना होता है, अपना ओरिजिनल काम ही दिखाना होता है ठीक है। और सुपरवाइज़र की हदायत और फीडबैक को फॉलो करना है, और आपने अपना जो है वो ड्रेस कोड या प्रोफेशनल बिहेवियर का ख्याल रखना है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, बिकॉज ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती होती है। सुपरवाइज़र के फीडबैक में हर चीज़ होती है और उसके 20% मार्क्स होते हैं। बाकी हम चलते हैं अपने इस सब्जेक्ट के ऊपर। इस सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट को हम ओपन करते हैं, लाइक ये असाइनमेंट्स को ओपन करते हैं। असाइनमेंट को ओपन करते ही यहाँ पर हमारे आ जाता है, डियर स्टूडेंट, प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल बिगन 18 अप्रैल बिकॉज 18 अप्रैल तक आपकी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन है। उसके बाद आपकी असाइनमेंट्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। हम चलते हैं इसकी अनाउंसमेंट के ऊपर। अनाउंसमेंट में देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या दी हुई हैं, वो सारी हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्कूल सिलेक्शन फॉर्म आपको दिया जाएगा, स्टूडेंट्स को LMS के ऊपर जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। आपने उस फॉर्म को जो है वो फिल करवाना है अपने किसी भी नियर बाय स्कूल से। आस्क परमिशन रिगार्डिंग द टीचिंग प्रैक्टिस इन द स्कूल, उनसे परमिशन लेनी है कि हम आपके स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और वो फॉर्म आपने उनसे फिल करवाना है। और ये फॉर्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा, और वहाँ पर आपने प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहता है कि स्कूल सिलेक्शन फॉर्म आपकी डाउनलोड सेक्शन में, LMS के डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल होगा। आपने क्या करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, और जो है वो किसी भी सेकेंडरी स्कूल से आपने परमिशन लेनी है कि हम आपके स्कूल में जो है वो टीचिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। और असाइनमेंट अपलोड, फर्स्ट असाइनमेंट अपलोड होने तक आपने वहाँ पर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये आपकी जो है वो हद बताई हुई, लेकिन आपने पूरे सेमेस्टर में ये प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट बताया हुआ है, आपने फॉर्मली वहाँ पर स्टार्ट टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। LMS के ऊपर आपको वीकली बेस जो है वो टास्क असाइन किए जाएंगे, और कौन कौन से टास्क असाइन किए जाएंगे, असाइनमेंट्स की इंस्ट्रक्शन क्या है, वो सारी हम देख लेते हैं। सबसे मेन बात ये है, वो कहता है स्कूल सिलेक्शन फॉर्म सबमिट करवाना कंपलसरी होगा, और इसके बगैर आपकी कोई भी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और उस फॉर्म को आपने जो है वो फिल करना है, फिर साइन करना है, और स्टैंप लगवानी है बाय द स्कूल, जिस स्कूल में आप टीचिंग करेंगे। ठीक है, और उसमें आपने हायर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को ज़रूर पढ़ाना होगा। कोई से 3 सब्जेक्ट, ऐसे 3 डिफरेंट सब्जेक्ट आपने एटलीस्ट इन ग्रेड्स के ज़रूर चूज़ करने होंगे, लाइक 9, 10th, 11 एंड 12th ओनली। इन सब्जेक्ट के आपने इन ग्रेड्स के आपने कोई भी डिफरेंट 3 सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने होंगे। एंड स्कूल सिलेक्शन फॉर्म विल बी अप्रूव्ड बाय द असाइंड सुपरवाइजर के जरिए आपने असाइन करवाना है। अगर कोई ऐसा केस आ जाता है कि स्कूल सिलेक्शन फॉर्म जो है वो डिसअप्रूव हो जाता है सुपरवाइजर के जरिए, तो आपने रीसबमिट करवाना है विद इन 5 डेज़ के अंदर अंदर। ये टू मच इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट मैं इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि ये इसके बाद नहीं होगा। रीसबमिट आप करवाने के लिए 5 डेज़ ही दिए जाएंगे। ठीक हो गया। आगे वो क्या कहता है, आगे वो कहता है कि जब स्कूल सिलेक्शन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपने स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। फर्स्ट 2 वीक में आपको जो है ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट देंगे अपने तमाम स्टूडेंट्स को। विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन असाइनमेंट स्टूडेंट गेट द फेमिलियर विद द स्कूल्स एनवायरनमेंट, टीचिंग स्टूडेंट्स के बारे में आपने बताना है कि स्टूडेंट वहाँ का माहौल कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, स्टूडेंट्स कैसे हैं। असाइनमेंट विल बी साइंड एंड स्टैम्प्ड फ्रॉम द स्कूल से असाइनमेंट स्टैम्प्ड हो जाएगी।
आगे वो बताते हैं कि असाइनमेंट विल नॉट बी विदाउट सिग्नेचर, या फिर स्टैम्प के जो भी असाइनमेंट अपलोड करेंगे या फिर उसके ऊपर डेट नहीं होगी तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अनक्लियर स्टैम्प और एनी फॉर्म ऑफ सीम्स फेक भी रिजेक्टेड हो जाएगी, यानी मीन्स कि आपने काम करना है, कोई फेक तरीका नहीं अपनाना। असाइनमेंट्स विल बी मार्क्ड जीरो। ओके, अगर कोई फेक तरीका होगा तो असाइनमेंट मार्क जो है वो जीरो हो जाएगा। नो रिलैक्सेशन फॉर रीसबमिशन, रीसबमिशन नहीं होगी। सो एक ही चांस मिलेगा आपको, दोबारा चांस सबमिशन का नहीं मिलेगा। आफ्टर द स्कूल सिलेक्शन फॉर्म विल बी गिवन टू द एनी स्टूडेंट। इसके बाद आपको जो है वो 3 लेसन प्लान दिए जाएंगे। आपने उन लेसन प्लान को सर्च करना है, रिव्यू करना है और फिर उसको सबमिट करवाना है विदाउट एनी मिस्टेक। और जब आप लेसन प्लान को सबमिट करवा लेंगे तो स्टूडेंट्स विल स्टार्ट द टीचिंग लेसन इन द स्कूल। स्टूडेंट्स को वो वीकली बेस वो लेसन प्लान को सबमिट करवाना पड़ेगा और जो है वो अपने क्लास का इन्वायरमेंट भी ठीक रखना पड़ेगा। और इसके अलावा आप जो है लेसन प्लान यहाँ पर बताया हुआ है कि लेसन प्लान शुड बी ऑफ द सेम सब्जेक्ट एज सिलेक्टेड इन द स्कूल सिलेक्शन फॉर्म। ठीक हो गया। और उसके बाद स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरह का कोई फेक तरीका अख्तियार करते हैं तो उनके असाइनमेंट्स को रिजेक्ट किया जाता है, 0 मार्क्स दिए जाते हैं एंड अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट्स। और दूसरी बात ये कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो लेट असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड विया ईमेल। ठीक हो गया। लेसन प्लान असाइनमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड फॉर द प्रीवियस वन। ठीक है। और स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट ऑल द असाइनमेंट टू पास दिस कोर्स। हर असाइनमेंट जो है वो आपने सबमिट करवानी। यहाँ पर स्टूडेंट से मुराद वो स्टूडेंट नहीं है जो कि आप जिनको टीच करेंगे। स्टूडेंट से मुराद आप खुद हैं। ठीक है। ये सारा काम आपने खुद करना है। आपने कैसे पढ़ाना है, वो फाइल बनानी है, वो लेसन प्लान कैसे बनाना है, वो सारा कुछ कैसे करना है, यहाँ से स्टूडेंट से मुराद आप खुद हैं। इन केस एनी असाइनमेंट अगर कोई असाइनमेंट मिसिंग हो जाती है या फिर फेल कर दिया जाता है तो आपको रिपीट करना पड़ेगा वो कोर्स। ये कोर्स आपको रिपीट करना पड़ेगा। बीएड सेकेंडरी 1.5 ईयर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं विल हैव टू प्रिपेयर 24 लेसन प्लान इन टोटल इन 6 वीक ऑफ टीचिंग। 6 वीक ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस में आपको 24 लेसन प्लान को प्रिपेयर करना होगा। इन केस ऑफ अदर क्यूरी फील फ्री टू आस्क। ठीक हो गया। ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो टू मच इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये ओरिएंटेशन क्लास का भी बताया गया है। इस ओरिएंटेशन क्लास में आपको बताया जाएगा कि किस किस तरह से आपने करना है। सॉरी टू से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, ओरिएंटेशन क्लास होती है जिसमें आपको इसके बारे में सारी गाइडलाइन दी जाती है। और इसके अलावा मैं इस एक और वीडियो बनाऊंगी जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट के बारे में होगी, आपके दूसरे सब्जेक्ट के बारे में होगी। अगर आपको किसी भी बात की कोई समझ नहीं आई है इस वीडियो में तो काइंडली आप फील फ्रीली मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ सकती हैं। ठीक हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी रहनुमाई मिली है, कोई कुछ अच्छा मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।